बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ये पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2 है और इसमें टोटल 5 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और मैं बारी-बारी इन सब को डिस्कस करूँगी। हर एक की एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो आज की जो शॉर्ट स्टोरी है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द बुल एंड द शी डेविल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी वर्क हो, कोई भी नॉवल हो, शॉर्ट स्टोरी हो या फिर कोई ड्रामा हो, इसकी समरी डिस्कस करने से पहले ये हम पे लाज़िम होता है कि हम उसका जो राइटर है, उसके इंट्रोडक्शन पर भी लाज़मी रोशनी डालें। हम सबसे पहले इस शॉर्ट स्टोरी की जो राइटर हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये लिखी थी ज़ेबुन्निसा हमीदुल्लाह ने। जो ज़ेबुन्निसा हमीदुल्लाह पाकिस्तान की पहली वुमेन राइटर थीं और ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से जानी जाती थीं। इनकी जो इंग्लिश राइटिंग थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इनकी जो मदर थी, वो इंग्लिश थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनमें इम्प्रूवमेंट आई। इनके जो फादर थे, वो इंडिया से थे और जज थे। और इनकी जो राइटिंग्स हैं वो बंगाली नेशनलिज्म को इनकरेज भी करती हैं। ये कलकत्ता में 1920 में ग्रो अप हुईं और ये विलेज लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी क्योंकि ये अपने डैड को विज़िट करने के लिए जाया करती थी विलेज, बंगाल में। उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने पंजाब विलेजेस में भी अपनी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा गुज़ारा। चूँकि ये विलेज लाइफ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थी, तो हमें इनकी राइटिंग में भी एक विलेज लाइफ का अंसर देखने को मिलेगा। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान सेपरेट हो गया, उसके बाद ज़ेबुन्निसा हमीदुल्लाह कराची शिफ्ट हो गईं। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड थीं। शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स से अगर हट के बात करें, तो ये पाकिस्तान की फर्स्ट वुमन थीं, जिनको के डॉन न्यूज़पेपर में कॉलम जो थे, वो शाया हुआ करते थे। पर्सनली अगर बात करूँ मैं, तो ये जो थी, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव वुमन थीं। इन्होंने अपना एक मैगज़ीन स्टार्ट किया, जिसमें कि ये पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया करती थी। अब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ जब किया करती थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनका जो मैगज़ीन है, उसको बैन कर दिया। अब वो चुप होके नहीं बैठी कि मेरा मैगज़ीन बैन हो गया है और बस ठीक है, हिम्मत उन्होंने हार दी, नहीं। बल्कि वो इसको कोर्ट तक लेके गईं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और ना सिर्फ़ केस किया, बल्कि वो केस जीता भी। और ये पाकिस्तान की पहली वुमन थी, जिन्होंने ऐसा किया और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ब्रेव थी ये। इन्होंने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में भी रिप्रेज़ेंट किया। ये पाकिस्तान बनने से पहले भी पोएट्री लिखती थी और उसके बाद भी इन्होंने पोएट्री लिखी। शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें तो इनकी बहुत ज़्यादा फ़ेमस बुक है शॉर्ट स्टोरीज़ की द यंग वाइफ्स। ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस बुक है इनकी और इनमें सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस एक स्टोरी है वो है जो आज हमने पढ़नी भी है द बुल एंड द शी डेविल। इनकी राइटिंग की बात करें तो उस टाइम में सेक्सुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बात की जाती थी। तो इनकी राइटिंग में भी हम लोगों को सेक्सुअलिटी के आंसर जो है वो देखने को मिलेगा, सेक्सुअलिटी का थीम हमें देखने को मिलेगा। ज़ेबुन्निसा हमीदुल्लाह जो थी वो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सन थी और इनकी अचीवमेंट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी ब्रेव थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी की जो आज हमें डिस्कस भी करना है द बुल एंड द शी डेविल। अभी जो द बुल है और द शी डेविल है, अगर इसके टाइटल की बात करें तो ये इसमें बुल और शी डेविल ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये कौन इसका क्या मतलब है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से सिंबल्स हैं ये। द बुल एंड द शी डेविल इस शॉर्ट स्टोरी में कंजर्वेटिव सोसाइटी का जो पैट्रियार्टिकल सोशल ऑर्डर है, उस पर रोशनी डाली गई है। इस स्टोरी में पाकिस्तानी सोसाइटी में जेंडर नॉर्म्स, एट्रिब्यूट्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर के बारे में बताया गया है। इस स्टोरी में सीरियस सोशल और कल्चरल रेलेवेंस के बारे में बात की गई है और हाइलाइट किया गया है इसमें ज़ुल्म को और सेक्सुअलिटी को। ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से उन्होंने लिखी है, बहुत इसका सिंपल स्टाइल है। इसके बावजूद भी जो रीडर्स की जो अटेंशन है उसको वो ग्रैब करने में बहुत ज़्यादा कामयाब रही हैं। रीडर्स का जो इंटरेस्ट है वो इसमें बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इस इनकी जो राइटिंग स्टाइल होता था वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होता था। जो इनका नैरेटिव स्टाइल था, स्टोरी सुनाने का जो स्टाइल था, वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग था। वो कैप्टिवेटिंग होने की वजह से जो रीडर्स की अटेंशन है, वो इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रैब की। स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो इस स्टोरी में हम लोगों को इनर साइकोलॉजिकल वर्किंग भी मिलेगी, ठीक है? इन्हीं के साइकोलॉजिकल थीम भी मिलेगा। इसमें हम लोगों को जो कैरेक्टर्स की बात करें, तो हमारे पास कैरेक्टर है एक गुलाम कादिर, जो कि एक मेल है और साथ में इसकी एक बीवी है, जिसको कि ये शी-डल के नाम से बुलाता है। वो क्यों बुलाता है, वो हम देखेंगे। साथ में इनकी एक फैमिली है और फैमिली में इनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन गुलाम कादिर का एक भाई है और साथ में उसका बेटा है छोटा, यानी गुलाम कादिर का भतीजा। और साथ में यहाँ पे एक बुल का भी ज़िक्र किया जाएगा। इनके घर में एक बुल भी है, ठीक है? तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। जो गुलाम कादिर है ना, वो हम लोगों को एज़ अ मेल, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक मेल कैरेक्टर है, जो कि अपनी ईगो की ज़द में है और वो ये चाहता है कि वो अपनी बीवी को कंट्रोल करे। यहाँ पर वो एक मेटाफर का यूज़ करता है शी डेविल। शी डेविल क्यों यूज़ करता है? उसके ख़्याल से वो उसकी जो बीवी है वो एक जादूगरनी है, ठीक है? जो कि दूसरों पर अपना जादू फेंकती है। यानी कि उसके घर वाले हैं, उसके घर वाले भी और साथ ही साथ बुल भी, वो सारे के सारे इसके जादू की ज़द में हैं। उन पर जादू किया हुआ है इसने। और वो ये कहता है कि उसकी जो स्वीट स्माइल है और सॉफ्ट विस्पर है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी हिम्मत हार जाता हूँ। उसके ख़्याल से वो उसको एज़ अ डेविल देखता है। वो कहता है कि ये एक अच्छी औरत नहीं है, बल्कि ये एक बैड वुमन है। ऐसी वुमन एक ऐसी औरत है, जिसको कि मोहब्बत या रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसको कंट्रोल किया जाए। वो सारी की सारी अथॉरिटी जो था ना, वो लेना चाहता था और वो ये बताना चाहता था कि वो मास्टर है।
मगर उसकी सारी की सारी कोशिशें जो थी वो बेकार चली गईं। अब वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने अपने भाई का और अपने भतीजे का कत्ल कर डाला, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो टेरिबल सीन की बात हो रही है ना कि वायलेंस सीन ब्लडशेड किया उसने, वो यही था कि उसने अपने भाई का और अपने जो भतीजा है उसका कत्ल कर दिया। अब ये सब कुछ करने के बाद भी उसे सुकून नहीं आया और वो उसने अपना जो कुएँ के पानी में अपना एक अक्स देखा, ठीक है? अक्स देखने के बाद उसने उसमें छलांग लगा दी, यानी कि रिवर में उसने छलांग लगा दी और मर गया वो। यानी उसने सुसाइड कर ली। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला, लेकिन जाके उसने फिर सुसाइड कर ली। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। जो गुलाम कादिर जो है वो अपनी बीवी की इंडिपेंडेंस और उसके चार्म के आगे खुद को बेबस महसूस करता था। उसका ये बिलीव था कि वो अपनी बीवी की जो बॉडी है उसको कंट्रोल करे। उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के साथ-साथ उसकी जो थॉट्स हैं और उसकी जो इमोशंस है वो भी वही कंट्रोल करे। उस पे उसका भी कोई हक नहीं है। यानी कि वो उनको भी कंट्रोल करना चाह रहा था। सिर्फ़ फिज़िकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी वो उसको कंट्रोल करना चाह रहा था। और वो इस बारे में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि इस पर कंप्लीट जो हक है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है। वो ये सोचता था कि उसकी बीवी को उसका हर एक हुक्म मानना चाहिए बगैर कोई सवाल किए। अब इस शॉर्ट स्टोरी में जो वर्ड बॉडी का यूज़ हुआ है, जैसे कि मैंने ऊपर भी जो सेकंड वाली लाइन है, उसमें मैंने बताया कि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहता था। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बॉडी का, उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो अपनी बीवी को एज़ बीवी के तौर पर नहीं लेता था, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको इस्तेमाल करता था, जिससे सिर्फ़ वो प्लेज़र हासिल करता था। यानी कि उसको एज़ अ पर्सन उसको बिल्कुल भी वो नहीं समझता था, जिसकी अपनी कोई फीलिंग्स होती हैं, उसकी अपनी कोई एबिलिटीज़ होती हैं, नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए वो एक खिलौना थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए एक ऑब्जेक्ट थी। अब वो इतनी ज़्यादा काइंड थी कि उसने उसकी फैमिली को सँभाल के रखा हुआ था और उस पे उसको शुक्रिया अदा अदा करने की बजाय, उस पे उसको एप्रिशिएट करने की बजाय कि तुम मेरे खानदान के साथ इतना अच्छा सलूक करती हो, गुलाम कादिर जो है वो जेलसी फ़ील करता था और वो ये चाहता था कि जो उसकी बीवी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सारी अटेंशन उसी को दे, उसी के साथ सिर्फ़ वो बात करे और उसी को सारी वो अटेंशन दे। तो जो वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं वो गुलाम कादिर के एक्शन को जो है वो रिप्रेज़ेंट यहाँ पे कर रहे हैं कि वो कितना अग्रेसिव था और कंट्रोलिंग था कि वो कंट्रोल करना चाह रहा था अपनी बीवी को। डीप डाउन अगर हम लोग बात करें तो ये एक अनमैच्ड कनेक्शन था उसकी बीवी के साथ, यानी कि उसका कोई मैच ही नहीं था उसकी बीवी के साथ, आपस में उन लोगों को इतना ख़ास ताल्लुक था ही नहीं। अब स्टोरी में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है उसकी वाइफ़ की अपीयरेंस की। गुलाम कादिर जो था वो समटाइम्स ये उसकी ख़्वाहिश होती थी कि वो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा सलूक करे, यानी कि वो एक ट्रू कंपेनियनशिप चाहता था अपनी बीवी के साथ। लेकिन वो फिर भी उसी चीज़ में स्टक हो जाता था कि मैरिज में जो बिल्कुल एक स्टक हो जाना और उसके ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था कि वो अपनी बीवी से सिर्फ़ इस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट करे कि उसका वो हुक्म मानेगी कंप्लीटली। यही बात आ जाती है ना कि जो मेल है वो चाहता है कि वो डोमिनेंट रहे औरत से, ठीक है? और वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात में स्टक होके रह गया कि वो मुझे मेरी बीवी है और मैंने सिर्फ़ उसने सिर्फ़ मेरा ही हुक्म मानना है और उनके जिस वज़ह से इनके जो रिलेशनशिप में मोहब्बत और केयर की बहुत ज़्यादा कमी थी। जिसकी वज़ह से गुलाम कादिर के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल्स जो थी वो पैदा हो गई। अब गुलाम कादिर जो है वो ये नोटिस करता है कि जो उसकी जो वाइफ़ है, वो हर एक को काइंडली जो है वो ट्रीट करती है सिवाय उसके। उसके साथ वो बहुत उसका कोल्ड बिहेवियर है, लेकिन बाकी को बहुत ज़्यादा काइंडली ट्रीट करती है। तो इससे भी ज़्यादा गुस्सा उस वक़्त आया जब स्पेशली उसने बुल को बहुत ईज़िली हैंडल कर लिया एज़ कम्पेयर टू हिम। इस सारे सिनेरियो में वो साइकोलॉजिकल सफरिंग का शिकार हो गया और उसका जो गुस्सा था वो बढ़ता ही चला गया। जिसकी वज़ह से उसने इतना ज़्यादा टेरिबल क्राइम जो है वो कमिट किया कि उसने अपने भाई का और अपने नेफ्यू का यानी कि अपने भतीजे का कत्ल ही कर डाला। और ये सब कुछ करने के बाद भी आखिर में उसने अपनी भी जान ले ली। उसने बिल्कुल उसके आखिरी लम्हात आ गए थे, बिल्कुल आखिरी मोमेंट थे उसके। उस वक़्त भी उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बीवी का ही ख़्याल आ रहा था। यानी कि जो उसकी थॉट्स थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बीवी के इर्द-गिर्द ही घूम रही थी। सिंबल्स की बात कर लेते हैं तो मैंने जैसे कि बताया कि जो सिंबल है उसमें द बुल एंड द शी डेविल। बुल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पावर को, यानी कि पावर इसमें आ जाती है, पावर, मैस्कुलिनिटी और डोमिनेंस आ जाता है। और शी डेविल जो है ये सिंबलाइज़ करता है मैनिपुलेशन को और फेमिनिन वाइल्स को। अब ये जो सिंबल्स हैं वही थीम्स को भी एक्सप्रेस कर लेती हैं, जैसे इसमें जेंडर डायनामिक्स आ जाता है, सोशियोटिकल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, पावर आ जाती है, स्ट्रगल आ जाती है बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इनसाइट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।